मार्क्स लिए गए हैं 10, नीचे जो टोटल मार्क्स का जो क्लास टेस्ट हुआ है परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब मुझे सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी थी, मैंने ऊपर डाल दिया सोल्यूट का मास, नीचे हमेशा टोटल आता है, टोटल। अब सोल्यूट सोलवेंट को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्यूशन, और वही तो टोटल है, वही तो टोटल है। तो नीचे क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सर वो तो ठीक है, फॉर्मूला बना लिया, लेकिन इसका मतलब बताओ कि वेट बाय वेट परसेंटेज होता क्या है? अगर आप सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाओ, कितने ग्राम का? 100, और 100 ग्राम में जितने भी ग्राम सोल्यूट के होंगे, मान लो ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम सोल्यूट है, 5 ग्राम सोल्यूट है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है? 5। 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम होंगे वही आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है, ठीक है। तो कल जैसे आखिरी में जब हम जा रहे थे तो मैंने क्या करा, 50 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार करा था, और उसके अंदर सोल्यूट नमक कितना था? 10। 50 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट 10, तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर कितना हुआ? 20। भाई 50 ग्राम का सॉल्यूशन है कोई, 50 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट के हैं। मुझे कोई बोला चलो सीधा डेफिनेशन से ही बताओ कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है। 50 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? इसका डबल। 50 ग्राम का जो सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन क्या दिखेगा? इसका डबल। सब कुछ डबल कर दे, सोल्यूट भी डबल कर दे, 10 का डबल 20, तो वेट बाय वेट परसेंटेज 20 आ गया। और मैंने आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाया कि कैसे वेट बाय वेट परसेंटेज 20 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब तक जो काम की चीज़ है, एक तो ये है कि देखो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, दूसरी ये है कि आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बताओ, वेट बाय वेट परसेंटेज किसी ने 12 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसके अंदर सोल्यूट के ग्राम कितने होंगे? 12। बात खत्म। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों एक सवाल पर। सवाल सुनो ध्यान से। 6 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों 6 ग्राम चीनी मिला दी पानी के अंदर ताकि 100 ml सॉल्यूशन का बन गया। हमसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो, पहला काम तुम्हारा ये है। जो चीज तुम्हें निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो, पहला काम तुम्हारा ये है। सर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, कोई बात नहीं। ऊपर किसका वेट? सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। नीचे किसका वेट? टोटल वेट, टोटल बोले तो सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सर परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूं? 100। परसेंटेज है, इसका मतलब दोस्तों 100 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, 100 से कर देता हूं मल्टीप्लाई। चलिए भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लिया, वेट बाय वेट परसेंटेज का दोस्तों फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें दे क्या रखा है? हमें क्या बोल रखा है दोस्तों? हमें बोल रखा है भाई सोल्यूट को पानी में मिलाया, 100 ml का सॉल्यूशन बना। सुन लो ध्यान से, ये 100 ml का सॉल्यूशन बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml, और मुझे ये पता रखा है कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट है बताओ? 6 ग्राम। इसके अंदर 6 ग्राम सॉल्यूट है। सर 6 ग्राम सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट सर मालूम है कितना है? 6। नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन डालना है, बस मास ऑफ सॉल्यूशन की कमी है। सर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता रखा, मुझे क्या पता रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम और मास का एक संबंध है जो हमें कौन बताता है? डेंसिटी।
डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोस्तों डेंसिटी मुझे मालूम है, किसकी मालूम है? सॉल्यूशन। वॉल्यूम मुझे मालूम है, किसका? सॉल्यूशन। तो यहां से मास निकल सकता है, वो भी किसका? सॉल्यूशन। तो अगर मुझे मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर पटक देता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ml ने ml को मारा, ml ने ml को मारा 1.2 इंटू 100, 120। क्या 120? ग्राम। 120 ग्राम, 120 ग्राम। दोबारा सुनिए, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का डाला, तो इसका मतलब मास भी किसका निकलेगा? सॉल्यूशन। और मुझे सॉल्यूशन का ही मास चाहिए था। बताओ कितना आ गया? 120। 120, 0 से 0 गया, 6 इंटू 10 60, 60/12 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आया? 5। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता, कितने ग्राम का? 100, तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम होते? 5। अब एक सच बात बताना, क्या वास्तविकता में जो मेरा सॉल्यूशन है क्या वो 100 ग्राम का है? कितने ग्राम का है? 120 ग्राम का है। और 120 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है? 6। लेकिन वेट बाय वेट परसेंटेज तो मुझे 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम बताता है। वो फॉर्मूला तुम्हें अपने आप दे देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस फॉर्मूला लगाना है और तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है। यहां 5 आया तो इसका ये मतलब है कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता तो उसके अंदर सॉल्यूट के 5 ग्राम होते। बस ये इतनी सी बात, ठीक है। अब एक की पॉइंट मैं आपको बताता हूं। डेंसिटी अगर कहीं दिया हुआ है ना सवाल में, तो समझ आना, या तो वो वॉल्यूम से मास निकलवाना चाहता है, या तो वॉल्यूम से मास, या मास से वॉल्यूम। डेंसिटी देने का उद्देश्य ही ये है। एग्जामिनर डेंसिटी देता ही इसलिए है, या तो तुम वॉल्यूम से मास निकाल लो या मास से वॉल्यूम। क्लियर है? देखिए, पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने खत्म कर ली, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब सारी सिमिलर सी है, बिल्कुल सिमिलर सी है। ध्यान से सुना, यह है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वैसे ये जो वॉल्यूम शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? सॉलिड या लिक्विड? लिक्विड के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे हम दूध के लिए लीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मान लो सोल्यूट लिक्विड है, सोलवेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो वॉल्यूम की टर्म्स में बातें करेंगे, तो वहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हम कर सकते हैं। सर फॉर्मूला बनाते हैं, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं तो ऊपर किसका वॉल्यूम? सोल्यूट। तो लिख दूं, क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। नीचे टोटल वॉल्यूम, टोटल क्या होता है? सोल्यूट, सोलवेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। तो नीचे लिखूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो इसका मतलब मैं 100 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। लो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको काम की बात बताता हूं। देखो, एक्सप्रेशन तो लिख लिया, लेकिन मतलब कैसे निकालते हैं? देखो, वेट बाय वेट परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। असल में इसका मतलब क्या था? अगर डिनोमिनेटर 100 होता तो न्यूमिनेटर कितना होता? देख लो, डिनोमिनेटर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 होता तो उस 100 के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट के कितने ग्राम होता? वही तो आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो सीधा इसको, इस पैटर्न को देखकर पता है क्या पता लगता है कि अगर डिनोमिनेटर 100 होता तो न्यूमिनेटर कितना होता। ये है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब।
समझ गए? डिनोमिनेटर अगर 100 होता तो न्यूमिनेटर कितना होता? अब यहां से देखो आप खुद कैसे बना दोगे। मतलब अगर लैब में हम टेस्ट ट्यूब वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे, लीटर, मिलीलीटर। तो यहां पे एक बारी के लिए लिख सकता हूं मिलीलीटर, इधर भी लिख सकता हूं मिलीलीटर। सर डिनोमिनेटर 100 होता, 100 का मतलब 100 ml, 100 ml। अगर 100 ml का सॉल्यूशन होता तो उसमें सोल्यूट के कितने ml होते ये आपको कौन देता? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर सर डिनोमिनेटर 100 होता, डिनोमिनेटर 100 होने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, मतलब सॉल्यूशन 100 ml का होता तो उसके अंदर न्यूमिनेटर मतलब सोल्यूट के कितने ml होते? सिंपल सा ये भी मतलब है। देखो मान लो मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा और सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद मैंने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, 100 ml का सॉल्यूशन बनाया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट के 8 ml हैं, सोल्यूट के 8 ml हैं। तो 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ml होते हैं वही क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बताओ 100 ml के सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ml हैं? 8। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या है? 8। तो यहां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों 8 है, 8। अगर मैं सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर 100 ml का सॉल्यूशन बना दूं तो उसके अंदर सोल्यूट के जो ml होंगे उसे बोलूंगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसे बोलूंगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे इधर देखो क्या है, इट इज अमाउंट, it is amount of solute, it is amount of solute in ml, in ml present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन, अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने ml हैं, ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब। एक सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी, किसी ने आपको दिया 12% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब बताइए, लिखिए इसका मतलब। अगर 100 ml का सॉल्यूशन हो, कितने ml का? 100, तो उसके अंदर सोल्यूट के ml कितने होंगे? 12। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो, 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट या ml ऑफ सोल्यूट, ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये है दोस्तों इसका मतलब। और ये मैंने सीखा कि डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमिनेटर कितना, ठीक है, ऐसे मैं मतलब निकाल लेता हूं। क्लियर है? उतारिए, फटाफट उतारिए, जिसे नहीं उतारा। बहुत से अच्छे लोग भी हैं क्लास में जो साथ के साथ उतार रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहिए। उतार लिया? आ रहा है समझ आपको? पहले पढ़ा है कभी ये? 11वीं की होगी तो पढ़ा होगा। मोल कंसेप्ट में है ये। अगर 11th क्लास में तुम्हें एक चैप्टर का नाम याद हो, वैसे बहुत पुराना चैप्टर हो चुका, वो फर्स्ट चैप्टर है, तो भूल जाते हैं जब बहुत ज़्यादा समय बीतता है। अब तो 1 साल होने को आ रहा है। तो उसमें ये टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी तरह का डाउट इस टॉपिक में? क्या होता है, अभी शुरुआत है ना, स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे आएंगे, तो अभी हम थोड़ा सा स्लो फेज में चलते हैं, ठीक है। मतलब जब तक ये आधा चैप्टर ख़त्म नहीं होता, फिर थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आराम आराम से चलेंगे, मतलब आराम आराम से, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे। उतारिए।
तो अभी कौन कौन से स्कूल के एग्जाम रहते हैं? एचवीपी के हो गए ओवर, शिवा शिक्षा, डीएवी, हाँ हो गए। कब था लास्ट एग्जाम? परसों था। कैसा हुआ, हो गया पास? इस समय तो वही आता है जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूं, ठीक है। दो रह रहे हैं। नहीं, वो इसका हो चुका है असल में, इसने घर से दिया था। आपका भी एग्जाम इधर ही से हो, नॉन टेंडिंग? आप हो गए एग्जाम? कल देने, घर से करके देने हैं, ठीक है। दे देना, ठीक है। हैं? इसको असल में ये नहीं पता, क्वेश्चन पेपर भी आ गया इसके पास, लेकिन इसको ये नहीं पता आंसर लिखने क्या है। इसके साथ दिक्कत ये है। ये चाह रहा है किसी स्टूडेंट की आंसर शीट मिल जाए, बिल्कुल सेम छाप दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नेट से इससे नेट से नहीं ढूंढ पाता ये लड़का। अब तो लिखने की आदत भी चली गई है। चलिए, ओके, चलिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वैदिक एरा के शुरू हुए। एक सिंचन भी तो था। हाँ जी, हाँ जी, बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। खुद इसका फॉर्मूला लिखिए जो आपको तरीका बताया है। ऊपर किसकी बात होगी? सॉल्यूट। नीचे किसकी बात होगी? सॉल्यूशन। फिर इसका मतलब बताने के लिए कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर कितना होगा, ऐसे बताया जाता है। मतलब ऐसे बताया जाता है। मतलब एक बार कोशिश करिए फॉर्मूला लिखने की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखो, मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं तो ऊपर किसका वेट डालूं? सोल्यूट। तो ऊपर लिखूंगा, देखो, मास ऑफ सोल्यूट। नीचे मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल तो सॉल्यूशन को कहते हैं, तो नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो इनटू 100। अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो इनटू 100। सर, अब इसका मतलब जानना है। अगर डिनोमिनेटर 100 हो, अगर डिनोमिनेटर 100 हो, जनरली टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मास किलोग्राम में नहीं ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में नहीं ml में लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर 100 हो, 100 का मतलब कितने ml का सॉल्यूशन? 100। तो उसके अंदर सोल्यूट के क्या होंगे? कितने ग्राम? ये आपको कौन देगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? अगर डिनोमिनेटर 100 है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो उसके अंदर न्यूमरेटर कितना, मतलब सोल्यूट के कितने ग्राम। मैंने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके, दोस्तों, मैंने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया 100 ml का, और मैंने पाया कि इसके अंदर सोल्यूट के 4 ग्राम हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम है वही क्या है? वही क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इधर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों कितना है? 4
ग्राम व्राम नहीं, परसेंटेज है, परसेंटेज एक नंबर है, ठीक है, ऐसे कोई इसकी यूनिट नहीं है। यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है सर, 100 ml सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के ग्राम होते हैं वही तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो इसकी डेफिनेशन इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात बताओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 12 है, इसका क्या मतलब है? 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है तो समझ आना कि 100 ml में इतने सोल्यूट के ग्राम हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा हम बात ही नहीं करते। एक सवाल है, एन एक्वस HCl सॉल्यूशन है, एन एक्वस HCl सॉल्यूशन है 6% का। ये 6% क्या दे रखा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। आपसे जो चीज पूछी है, ध्यानपूर्वक सुनो, आपसे जो चीज पूछी है पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लो। सर मुझसे क्या पूछा है? मुझसे वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालते हैं, ऊपर सॉल्यूट का वेट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल की बात करते हैं, टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर वेट मास किस में होता है? ग्राम में। सर वॉल्यूम किस में है? ml में। सर परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज का मतलब मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज लिखा है तो हम 100 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। चलिए निकालेंगे। अब देखते हैं हम ये निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है। पहली चीज़ समझना, एन एक्वस HCl सॉल्यूशन ऑफ 6% वेट बाय वेट परसेंटेज। 6% वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब बता दो। 6 ग्राम सोल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 6% दे रखा है। देखो नीचे भी वेट ऊपर भी वेट। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे? दोस्तों 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई, बात बड़े ध्यान से सुनना। जो ये 6% दे रखा है, मैंने ये एक लाइन लिखी है, क्या वास्तविकता में सच में 100 ग्राम का सॉल्यूशन है? नहीं, वो तो कोई नहीं जानता वो कितने ग्राम का है, कितने ml का, कोई नहीं जानता। ये तो हमें एक सैंपल दे दिया कि अगर वैसा सॉल्यूशन जिसका एग्जामिनर जिक्र कर रहा है, अगर वो 100 ग्राम का है तो सोल्यूट के कितने ग्राम है? 6। लेकिन वास्तविकता तो कोई जानता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो कितने ग्राम का है, एक्चुअल में वो कितने ml का है। ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे एक सैंपल जरूर मिल गया। सर मेरे सैंपल ये कहता है, ध्यान सुना, मेरा सैंपल ये कहता है कि अगर 100 ग्राम का ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो सोल्यूट है, उसके अंदर जो सोल्यूट है वो 6 ग्राम है। उसके अंदर जो सोल्यूट है वो 6 ग्राम है। क्लियर? अब देखो भाई, जो कंसंट्रेशन है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने छोटा सा सैंपल ले लिया, बड़ा सैंपल ले लिया, वो चेंज हो जाएगी, वो सेम रहेगी। जैसे मैं केस बताता हूँ, ठीक है। एक
बड़ी सी बाल्टी लेना घर में, ठीक है, उसमें नमक डाल देना, उसको नमक डाल के घोल के उसको टेस्ट करना, ठीक है। ये आपका रियल सॉल्यूशन है, मान लो आपका ये रियल सॉल्यूशन है, आपने टेस्ट करा, कुछ ना कुछ सोल्टीनेस लेवल आपको मिलेगा, आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसमें से मान लो मैं एक गिलास लूँ छोटा सा और उस गिलास को अंदर डालूँ और भर लूँ, अब इस सॉल्यूशन को टेस्ट करूँ तो इसका कंसंट्रेशन सोल्टीनेस लेवल मुझे अलग मिलेगा या सेम मिलेगा? सेम मिलेगा। जितना नमकीन पानी वो बाल्टी वाला था, जितना सोल्टीनेस लेवल उस बाल्टी वाले पानी का था, उतना ही उसमें से लिए गए सैंपल का है। सोल्टीनेस लेवल नहीं बदला, मतलब दोस्तों सैंपल छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा क्या रहती है? सेम। तो ये सैंपल मुझे मिल गया, वास्तविकता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है अगर वैसा ही सैंपल सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम सोल्यूट होगा। ये बात तय है, ये मैं जानता हूं। मतलब मुझे सैंपल की इंफॉर्मेशन है, और अगर मुझे कोई दूसरी कंसंट्रेशन निकालनी है तो मुझे सैंपल चाहिए, वही बहुत है मेरी मदद करने के लिए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं शॉर्ट में, क्या रियल में सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है? नहीं, ये किसका है? सैंपल। रियल में इतना हो भी सकता है, क्या पता कुछ अलग हो, क्या पता 500 ग्राम का सॉल्यूशन, क्या पता 1 kg का हो, लेकिन ये पता है वैसा ही सैंपल अगर 100 ग्राम का लूंगा तो उसमें 6 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो बस जो चीज निकालनी है, जो चीज तुम्हें निकालनी है उसके लिए बस इस सैंपल को देखो और बाहर कुछ मत देखो। अब मैंने सैंपल को देखा, पता ना मास ऑफ सोल्यूट कितना जी सैंपल के अंदर? 6। मास ऑफ सोल्यूट है 6। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस सैंपल का वॉल्यूम नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है? अरे ये क्या मालूम है? मास। मुझे इस सॉल्यूशन का दोस्तों मास मालूम, मास है इस सॉल्यूशन का, जो मास है वो है 100 ग्राम। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन मदद करेगा? डेंसिटी। कौन मदद करेगा? डेंसिटी। डेंसिटी मेरी मदद करेगी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को ऊपर पटक दो, डेंसिटी को नीचे पटक दो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है? अब देखो वॉल्यूम, मास कितना जी? 100 ग्राम। सर डेंसिटी कितनी? 1.1 ग्राम पर ml। सर ग्राम ने ग्राम को मारा, नीचे वाला जो पर ml है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। जो डिनोमिनेटर में 1/ml है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया आपका 100 अपॉन 1.1 ml। डेंसिटी किसकी डाली है? सॉल्यूशन। मास किसका डाला है? वॉल्यूम भी किसका है? सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इधर डाल दो। कितना है? 100 अपॉन 1.1। परसेंटेज निकालना है तो बताओ 100 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। वो 100 थोड़ी ना छोड़ोगे। 100 ने 100 को मारा, 1.1 ऊपर गया, जब 1.1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6.6%। 6/6%। कौन सा उत्तर? सी, 6.6%। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस बार ना आपको थोड़ा सा अलग कंटेंट मिलेगा। जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्टिव अप्रोच क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी कंप्लीट मिलेगी, उनका तो हो गया पूरा। उसके साथ जो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो नीट और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। क्लास में मैं दोनों तरह के सवाल कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी। हालांकि ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कम्पिटिटिव में आते हैं। बोर्ड का पैटर्न देखा है, शुरू के जो 18 सवाल है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। क्या है, जैसे इस बार मेंस का एग्ज़ाम देखोगे, नीट का एग्ज़ाम देखोगे तो इजी था काफ़ी। तो जो लेवल था ना वो यही लेवल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर आपको पढ़ाते हैं इस बैच में, खासकर एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर, कि अगर मान लो कभी एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो आपको टफ ना लगे, ठीक है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके इसी बैच में ऐसा नहीं है, बोर्ड की तैयारी तो हो ही रही है, इसके साथ साथ नीट और मेंस की तैयारी भी हो रही है, ठीक है। कंटेंट को पूरा चेंज किया गया है। बोर्ड का देखो कंटेंट तो ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ 100 मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट है, कुछ भी चीज़ आपको बाहर से कभी दिखाई देगी नहीं, कोई भी सवाल कुछ भी तुम्हें बाहर से नहीं दिखाई देगा। इवन इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में तो सवाल वैसे के वैसे छपके इस बार आए हुए थे, बिल्कुल सेम। मैंने इस बार 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हर चैप्टर के वन शॉट बनाए थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे थे। बिल्कुल इनऑर्गेनिक बिल्कुल सेम डिट्टो, जो 15 क्वेश्चंस दिए उसी में से आ गया पेपर। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेगा एग्जामिनर, बस वैल्यू तो चेंज करेगा, सवाल का फॉर्मेट वही है, वही सवाल, लेकिन वैल्यूज तो चेंज कर सकता है। बस इतना अल्ट्रेशन आपको एंड में मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव की कर रहा है तो साथ पैरेलली कर सकता है, ठीक है। मतलब तैयारी करने का तरीका है, एक तो है हमारे पास मॉड्यूल, अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है तो आप नीचे से मॉड्यूल ले सकते हो, ठीक है। वरना एक सिंपल फंडा है कि बोर्ड की तैयारी के साथ साथ थोड़ा कॉम्पिटिटिव करना है तो आप PYQs ले लेना। जैसे नीट की जो तैयारी कर रहा है नीट के PYQs कर लेना, जो मेंस की कर रहा है वो मेंस के PYQs। क्लियर है? इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के लिए तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी किताब को टच करने की ज़रूरत नहीं है, इवन NCERT को भी टच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ होगी तो पढ़ने के लिए मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन क्लास का जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है। चलिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अगर 6.6 आया है, ध्यानपूर्वक सुना, अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 6.6% आया है तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम है, 6.6। इसका ये मतलब है, मैं इधर लिख भी सकता हूं, इसका क्या मतलब है, 6.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 ml of solution। क्या वास्तविकता में 100 ml का सॉल्यूशन है? नहीं है, भगवान जानता है कितने का है। हम तो बस ये जानते हैं कि अगर वैसा ही सॉल्यूशन 100 ml का होता तो सोल्यूट के कितने ग्राम होते, 6.6, ठीक है। अब थोड़ा सा फील आपको परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म का आ रहा होगा। इसके बाद है स्ट्रेंथ, इसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, और 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। झांक कर देखा तो इसके अंदर सोल्यूट के 3 ग्राम थे। झांक कर देखा तो इसके अंदर सोल्यूट के 3 ग्राम प्रेजेंट थे। दोस्तों स्ट्रेंथ क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने लीटर का, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के ग्राम प्रेजेंट होते हैं वही स्ट्रेंथ है, वही क्या है, स्ट्रेंथ। तो बताना इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 3। इसकी स्ट्रेंथ पता क्या, देखो 3 ग्राम पर लीटर, 3 ग्राम पर लीटर। दोस्तों 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के ग्राम होते हैं वही स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ दोस्तों आ गई 3। स्ट्रेंथ का पता लग गया, एटलीस्ट डेफिनेशन पता लग गया। हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जो ग्राम है वही स्ट्रेंथ है, किंतु स्ट्रेंथ का मुझे फॉर्मूला बनाना है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, इधर आपको एक नया सॉल्यूशन दिया, फ्रेश सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको दिया 2 लीटर का, ये आपको सॉल्यूशन दिया 2 लीटर्स का, 2 लीटर्स का सॉल्यूशन आपको दिया, और उसके अंदर, ध्यान से सुनो, उसके अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर
8 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। अभी मैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, उसके अंदर सोल्यूट के 8 ग्राम है। 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 8 ग्राम है। किसी ने आपसे पूछा स्ट्रेंथ बताइए, क्या बताइए? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाओ, कितने लीटर का? 1। उसके अंदर जो सोल्यूट के ग्राम होते हैं वही तो स्ट्रेंथ है, वही तो क्या है? स्ट्रेंथ। सर ये 1 लीटर का नहीं है, कितने लीटर का है? तो 2 लीटर में सोल्यूट के कितने ग्राम है? 8। तो 1 लीटर का इसका आधा होगा। अगर 2 लीटर में 8 ग्राम है तो 1 लीटर में कितने होंगे? इसके आधे। आधे मतलब 4। तो आपने स्ट्रेंथ असल में निकाली कैसे है? आपने पता क्या करा? टोटल सोल्यूट का जो मास है और नीचे 2 से डिवाइड करा, यहां आ गया 4, आपने लिख दिया ग्राम पर लीटर। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है बताओ? ये अपॉन ये, यही तो स्ट्रेंथ है। 8 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। जो आपका सॉल्यूशन है उसमें मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर। क्लियर? नीचे 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 2 लीटर्स ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर के अंदर। तो क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आपका आ गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ये आ गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। सर डेफिनेशन भी लिख दो। क्या है डेफिनेशन? अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाओ तो उसके अंदर जो सोल्यूट के ग्राम है वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो बताओ स्ट्रेंथ क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर। ऐसे लिख सकता हूं, प्रेजेंट इन 1 लीटर या प्रेजेंट पर लीटर। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो स्ट्रेंथ 6 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम होंगे? 6। ये मतलब स्ट्रेंथ का, ये मतलब है स्ट्रेंथ का, ये मतलब। थोड़ी सी चर्चा मैं मोल के बारे में करता हूं। मोल से आप क्या समझते हो? क्या है मोल? मोल शब्द सुना है? सुना होगा, एक तो चैप्टर का नाम ही था मोल कंसेप्ट। मोल से क्या समझते हो आप? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, क्या मोल? जैसे मास इन ग्राम क्या है? मास क्या होता है? मास एक यूनिट है जो क्वांटिटी को क्या करती है? रिप्रेजेंट। जो क्वांटिटी को दिखाती है, मेरे पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम कितना है। ऐसे ही मोल भी एक यूनिट है दोस्तों, मोल भी एक यूनिट है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये भी एक यूनिट है। इट इज यूनिट which represents the क्वांटिटी। ये भी एक यूनिट है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल एक मोल का मतलब क्या है? तो देखो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब क्या है? देखो, कोई भी जो सब्सटेंस है या तो एटम से बना होगा। एटम क्या होते हैं? जिनको मैं फर्दर नहीं तोड़ सकता। दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या है? एटम। या वो आयन से बना होगा, केटायन या एनायन। या वो मॉलिक्यूल से बना होगा। किससे बना होगा? मॉलिक्यूल।
कोई चीज दुनिया में एटम से बनी है, जिसके सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स है। कोई चीज दुनिया में आयन से बनी है, जिसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है। और दुनिया में ऐसी भी चीजें जो मॉलिक्यूल से बनी है, जिनके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। मानते हो? दुनिया में कोई चीज एटम से बनी है, कोई आयन से बनी है, कोई मॉलिक्यूल से बनी है। जिससे बनी होती है उसे पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। अब जैसे मैं बात करूं सोडियम, जो आपके सामने सोडियम होता है, तो सोडियम किससे बना होता है पता है? सोडियम के एटम से। जो सोडियम होता है वो सोडियम के छोटे 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 एटम से बना होता है। अगर मैं बात करूं पानी की, पानी, तो आपको पता है पानी किससे बना होता है? H2O के मॉलिक्यूल से। H2O के मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे बना होता है पानी। ऐसे ही मान लो मैं कैल्शियम +2 ले लूं, तो पता है किससे बना होगा? उसके अंदर कैल्शियम +2 के आयन होंगे, ऐसे ऐसे आयन। दुनिया में कोई चीज़ एटम से बनी है, कोई मॉलिक्यूल से बनी है, और कोई आयन से बनी है। अगर मैं एक मोल को डिफाइन करना चाहता हूं तो ध्यान से सुनना। गिनती के सब्सटेंस जिस भी पार्टिकल से बना है, गिनती के आप गिनती के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लो। जिस भी चीज से वो सब्सटेंस बना है, जिस भी चीज से वो सब्सटेंस बना है, आप गिनती के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लो। जब आप इनको एक साथ रख दोगे तो आप बोलोगे आपके पास है 1 मोल। आपके पास क्या है? 1 मोल। ये मैजिक नंबर है, इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर दोस्तों, इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या है इस नंबर का मतलब? कि दुनिया का चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो किसी भी पार्टिकल से बन रहा हो, 1 मोल सब्सटेंस में पार्टिकल्स की गिनती कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। कितनी बड़ी संख्या है। इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। और इसी नंबर को Na भी बोलते हैं। ए का मतलब एवोगैड्रो, एन का मतलब नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ए का मतलब एवोगैड्रो, एन का मतलब नंबर। जैसे तुमसे कोई पूछे, बताओ भाई 1 मोल सोडियम के अंदर, सोडियम के कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तुमसे बोले 1 मोल पानी है, 1 मोल क्या है? पानी। बताओ पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। किसने तुम्हें कहा 1 मोल कैल्शियम +2 है? क्या 1 मोल कैल्शियम +2? बताओ इसमें कितने आयंस हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो दुनिया का चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? करो नोट डाउन, उतारो। ऐसा देख के लग रहा है तुम्हें ये सब तो उतारने की जरूरत ही नहीं है, आसान है तुम्हारे लिए बहुत कुछ। क्या लगता है दक्ष, आपके अंदर कितने मोल होंगे? फिर भी अरे नहीं यार, वो तो 1 मोल है। मोल बहुत छोटी चीज है। जैसे पानी का, आगे की बात करता हूं, चलो। पानी का 1 मोल ग्राम के अंदर कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स। अब सोच के देख आपके अंदर कितने मोल होंगे? बहुत ज्यादा मोल्स होंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बस ये उतार लो आप। ये उतार लिया? ये उतारा है नहीं उतारा? सबने उतारा? ये उतारा है नहीं उतारा? ये भी उतार लिया। बस ये बचा हुआ है। आज के लिए इतना काफी है, कल करते हैं।